तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं आपसे, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैटिक में आपको पॉइंट्स कवर कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रश्न कह रहा है अभी हाल ही में भारत ने भूकंप द्वारा प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो आपको पता है ऑपरेशन दोस्त चलाया था। पहले इसी तरह कुछ ऑपरेशंस में आपको रिवाइज करा दूं, जैसे कि ऑपरेशन गंगा आपने पढ़ा था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन गंगा, जब रशिया ने उस पर अटैक किया था। एक ऑपरेशन देवी शक्ति आपने सुना होगा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए लाने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। अब यहाँ पे हमारे सामने दो कंट्री आई है, तुर्की और सीरिया। दोनों के स्टैटिक में आपको बताता हूँ। देखो तुर्की से तो आप जानते हो अभी इसका नाम बदल के तुर्की ये कर दिया गया। इसकी कैपिटल होती है अंकारा, प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान और करेंसी है तुर्की लीरा। और कुछ स्टैटिक और बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, अभी राजस्थान में कोई एग्जाम हुआ था वहाँ पे कि ये कहाँ पर है, तो ये तुर्की में है। और यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं, तो तुर्की को ही कहते हैं। और ये जो तुर्की देश है ये एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, इसलिए इसे यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली जो झील है ना, वॉन झील, वो भी आपको यहीं पे मिलेगी। सीरिया की अगर बात करें, इसकी कैपिटल दमिश्क है, प्रेसिडेंट है बशर अल असद। और भूकंप की बात हुई है तो याद रखना, भूकंप की जो तीव्रता है उसको किस में मापते हैं, सिस्मोग्राफ में। और भूकंप के अध्ययन को स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, एक एग्जाम का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह के नीचे वे स्थान जहाँ पे भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसको क्या कहते हैं। तो आंसर होगा हाइपोसेंटर कहा जाता है, और इसे रेक्टर स्केल में मापा जाता है। तो काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर करा, इनको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सारे। बढ़ते हैं आगे। सो हेलो गाइज, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं, तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर बताओ, अभी फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस का नाम बदल के क्या कर दिया गया। जो फिलिप्स की आपकी चीजें आती है, बल्ब आता है, पंखा आता है, तो आंसर होगा वर्सुनी। फिलिप्स का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। फिर बताओ, अभी 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई, तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, याद है अभी जो पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग खेला गया था उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था, और उसकी कप्तान यही थी हरमनप्रीत कौर। और हमारी जो मेंस हॉकी टीम के जो कप्तान है उनका नाम हरमनप्रीत है। और उनका नाम अभी आपने कहाँ पे सुना था, अभी जो एशियन गेम्स हुए आपके 19वें नंबर के हांगझाऊ चाइना में, उसमें उद्घाटन समारोह में, तो उसमें भारत के जो ध्वजवाहक चुने गए थे, फ्लैग बियरर, वो 2 खिलाड़ी थे। उसमें से एक हरमनप्रीत सिंह थे, और दूसरी खिलाड़ी कौन थी ये अब आप लोग मुझे बताओगे। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई, तो आंसर होगा सिंगापुर। तो भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरह से सिंगापुर का है पे नाउ पेमेंट सिस्टम। उनके बीच एक रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, हाथों हाथ। इधर मैंने आपके पैसे डाले, उधर आपके चले गए, टाइम नहीं लगता, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता है कि हाँ रुक जाओ 5 मिनट अभी पैसे आएंगे, हाथों हाथ। और क्रॉस बॉर्डर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको पैसे भेजे, आप सिंगापुर रहते हो, आपको फटाफट से पैसे चल गए, तो रियल टाइम में मतलब फटाफट चल गए, और क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चल गए। इसका मतलब ये हो गया। यूपीआई मतलब बताया मैंने आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न है, अभी केंद्र सरकार ने किसे भारत का औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया, तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। वैसे आप जानते हो अभी एशियाई डाक संघ के महानिदेशक बने कौन, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और वैसे एशियाई डाक संघ का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष बने थे अभी प्रवीण शर्मा नाम है। और संघ लोक सेवा आयोग के तो अध्यक्ष हैं ही सही, डॉक्टर मनोज सोनी। वैसे मैं अगर आपसे पूछूं ना कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 7 मार्च को। और आयुष मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये शिपिंग मंत्री भी इनके पास है, याद रखना। चलो बताओ फिर, अभी फरवरी में ही क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया, तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। और इस तरह से केरल हाईकोर्ट ने मलयालम भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित किए। अगला प्रश्न है,
अभी फरवरी में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। तो ये जो पुरस्कार है ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने प्रदान किया। किसे? भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। और याद रखना ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। और डॉक्टर ए.बी. के प्रसाद के बारे में पढ़ा था आपने, ये पत्रकार हैं डॉक्टर ए.बी. के प्रसाद, जिन्हें अभी पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिर बताओ अभी वर्ल्ड बैंक के प्रमुख के रूप में अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे नामित किया था? अजय बंगा। वैसे वर्ल्ड बैंक के बन चुके हैं ये प्रेसिडेंट अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया था? डेविड मालपास का। कुछ भारतीय मूल के सीईओ में आपको रिवाइज कराऊं तो सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचाई ये गूगल के हैं, और अल्फाबेट जो इसकी पेरेंट कंपनी उसके भी हैं। अभी आईबीएम के कौन है? अरविंद कृष्णा। अडोब के हैं शांतनु नारायण, और अभी यूट्यूब के बने नील मोहन। तो ये भी भारतीय मूल के, इनके भी नाम याद होने चाहिए आपको। फिर अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो आंसर होगा मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आंसर होगा केरल। वैसे मैं आपको बता दूं हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं और वे किस राज्य के हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं। एक तो भरतनाट्यम सुना है आपने, ये तमिलनाडु का है। कथक ये उत्तर प्रदेश और मध्य भारत का है। कथकली है केरल का, और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, तो ओडिसी ये उड़ीसा का है। मणिपुरी है मणिपुर का, और असम का है सत्रिया। लेकिन शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है? ये 6 हैं। एक तमिल है जो सबसे पुरानी है, जिसे दर्जा मिला था 2004 में। उसके बाद संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुंबई के भी चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किनके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा सीडी देशमुख। और ये कौन थे सीडी देशमुख? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे ये 1943 में आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे, पहले भारतीय गवर्नर बने थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, और वो 25वें नंबर के हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि विश्व स्काउट दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है। फिर बताओ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सज्जन जिंदल ने। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सीएमडी है सज्जन जिंदल, जिनको अभी ये ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में सम्मानित किया गया। रिकी केज जानते हो आप, ये बंगलुरु के संगीतकार हैं। अभी तीसरी बार इनको ये ग्रैमी पुरस्कार मिला था, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था राजेंद्र पवार को। और पूर्णिमा देवी बर्मन बता चुके हैं हम, 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था इनको। फिर बताओ 2024 से लेकर 2027 तक 4 सालों के लिए जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भी किसे चुना गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो कैग है ये हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और इन्हीं को अभी 2024 से लेकर 2027 तक 4 सालों के कार्यकाल के लिए जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना इसकी कब होती है? 1919 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी भी है। इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1969 में। और कैग की बात करें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये भारत का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। इसे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है। और वैसे आप जानते हो हमारे सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, यानी कि महालेखा नियंत्रक। ये भी नए बने हैं इसी साल, 28वें नंबर के हैं ये। इनका नाम है एस दुबे। और नील मोहन ये तो अभी यूट्यूब के सीईओ बने। अच्छा, वैसे अभी हमारे रक्षा सचिव का कार्यकाल अभी अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। नाम बताओ उनका। उनका नाम है अरमाने गिरिधर, रक्षा सचिव है हमारे। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है। अभी भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने थे राजीव रघुवंशी नाम है। और कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी है राजीव गौबा।
फिर बताओ अभी फरवरी 2023 में किसने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए खाली सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था रशिया ने, और रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, और इस अंतरिक्ष यान का नाम याद रखना सोयूज है। फिर बताओ केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1964 को, और नई दिल्ली में मुख्यालय है, और इसके चेयरमैन है विवेक जौहरी। फिर अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच एफ इंडेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो मैंने आपको बताया था ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में क्या पूछा गया था इसमें कि ये हुआ कहाँ पे, ये पूछा गया था इसका वेन्यू। तो पहले बात करें ये किस किस के बीच होता है, तो ये भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ। देखो AF मतलब अफ्रीका, IND मतलब इंडिया, अफ्रीका और इंडिया। 2023 में ये इसका दूसरा संस्करण था, मार्च में हुआ था ये अभी। कहाँ पे? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में, भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच। फिर बताओ कि 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए टिम साउदी, वे किस देश के हैं? वे न्यूजीलैंड के हैं। अगला प्रश्न है कि अभी अगस्त में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास। इसमें क्वाड देश हिस्सा लेते हैं। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। और अगर मैं आपसे पूछूं ना कि अभी इस साल 2023 में क्वाड समिट हुआ कहाँ पे, प्रश्न ध्यान सुनना, होने वाला तो ये ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन हो कहाँ पे गया या हुआ कहाँ पे? तो ये जापान के हिरोशिमा में हुआ, जहाँ पे G7 समिट हुआ था ना, बस उसी वक्त ये हुआ था। और अगर पूछे कि अगले साल कहाँ पे होगा 2024 में, तो ये भारत में होगा, ये ध्यान रखना। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका, और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली में वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।